प्रतीक्षा ही परिणामों का मूल्य बताती है। ये वीडियो मेरे वीपीओ के साथियों के लिए है जिनकी आगामी दिनों में परीक्षा है। पिछले कई सालों से यानी 1 साल से तो ज़्यादा हो ही गए, वीपीओ के साथी लगातार किताबों में डूबे रहे, लेकिन सिलेबस ऐसा, पैटर्न ऐसा, लिखे गए चैप्टर ऐसे कि अंतिम दिनों तक हर हमारा साथी कंटेंट ढूंढता रहा और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करता रहा। लेकिन मैं आप सभी के लिए यह संदेश इसलिए जारी कर रहा हूं क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से मैं आपके साथ जुड़ा रहा और ये मेरी अब नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट भी प्रोवाइड किया जो हमारी जहां तक क्षमताएं थी वीपीओ के लिए, चाहे वो पंचायती राज का सेक्शन हो, चाहे वो योजनाएं हों, फ्लैगशिप योजनाएं हों, कंप्यूटर के नोट्स हों, यूपीजीके के नोट्स हों या इनकी क्लासेस हों। हमने कोर्स कभी नहीं चलाया, लेकिन ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे करके आपको उपलब्ध कराई। अब जब आप पढ़ चुके हैं, एक छोटी सी आपको सूचना, एक छोटा सा संदेश, या आप कह सकते हैं कि मेरी तरफ से आपको एक करने वाला काम जो अनिवार्य रूप से जो मेरे से जुड़े हैं उन्हें करना है, उनके लिए ये वीडियो। सबसे पहले आप खुद पर यकीन रखिए, अपने कंटेंट पर यकीन रखिए। अंतिम दिन तक हम सबको ये लगता है कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ, कोई दूसरा हमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, या वो कंटेंट हमसे छूट गया, वो कोचिंग, वो नोट्स हमको पढ़नी चाहिए थी। आप पहली बात ये कठोरतम शब्दों में कह रहा हूं कि अब इस चीज से पहले बाहर आ जाइए। जो करना था, जहां से करना था, पूरी आजादी थी, सबने कर लिया। अब इस बात का कोई मतलब बचता ही नहीं है। जिसने जहां से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, अब वो सर्वोत्तम होने जा रहा है, उसी का प्रतिफल आपको पेपर में देखने को मिलने जा रहा है। पहले तो इस भ्रम से निकल जाएं, सिलेबस नहीं पूरा हुआ, हमने कम पढ़ा, या हमने वो कंटेंट, ये कंटेंट, इनकी क्लास, उनकी नोट्स नहीं पढ़ी, ये सारा मामला खत्म। दूसरा विषय, जब आप पेपर में बैठेंगे, पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा ये कहना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन पैटर्न को देखते हुए पेपर कठिन आएगा। ये मेरी आपको सबसे कठोरतम सलाह है और मैं ये अनिवार्य रूप से आपको मानने के लिए कहता हूं जो मैं कहने चल रहा हूं। ये समझ लीजिए कि अगर आपने मुझसे कुछ पढ़ाई लिखाई की, कुछ भी आपने सीखा समझा, तो ये मेरा आपको एक तरीके से आदेश, इसको आप मान लीजिए कि जब आपका पेपर शुरू हो, मेरे साथी, पेपर 2 घंटे का होगा। उस 2 घंटे के दौरान किसी भी एक भी सेकंड में आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। आप ये मान के चलिए कि मैं ये पूरा पेपर हार जाऊंगा, चलेगा, लेकिन आप एक भी सेकंड को फ्रस्ट्रेट, निराश या हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। ये मेरी आपको कठोरतम सलाह। आपको जितना आएगा उतना आप करिएगा। अगर एक सवाल नहीं आता है, छोड़कर अगला सवाल करिएगा। अगर वो भी नहीं आता है, उसे भी छोड़कर अगला करिएगा। तीसरा भी नहीं आता है, उसे छोड़कर चौथा करिएगा। लेकिन 3 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल नहीं आए तो दिमाग में किसी भी तरह ये विचार नहीं लाइएगा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पास नहीं कर पाऊंगा, नंबर नहीं आएंगे। ये विचार नाजायज विचार है, बेमतलब के विचार है, कोई इनका वैल्यू ही नहीं। तो मेरी ये कठोरतम सलाह है आपको, 2 घंटे आपको पॉजिटिव रहने हैं। बस आप मन में ठान लीजिए कि मैं 100 में से 5 सवाल करूंगा, चलेगा, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हताश नहीं होऊंगा, मेरे मन में हताशा नहीं बैठेगी कि मेरा क्या होगा। 2 घंटे के बाद देखेंगे क्या होगा। भाई, इतने साल से देख ही रहे हैं, निकल कर देखना ही है। मुझे बस 2 घंटे पॉजिटिव 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 रहना है बस, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट हुए, आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे और उसका पश्चाताप आप पूरा जीवन करते रहे। तो मेरे से जुड़े रहने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आपको सही बात बता सकूं, और ये मेरा आपको बहुत कठोरतम शब्दों में सलाह है, मेरी मानिएगा। मुझे याद रखिएगा, वो पूरे पेपर के दौरान किसी भी एक सेकंड में आपको निराश, फ्रस्ट्रेट, हताश या हारा हुआ महसूस नहीं करना। नहीं आएगा पेपर, छोड़ दीजिएगा। कुछ भी हो जाए, आपको निराश, हताश नहीं होना। 2 घंटे आपको पेपर जितना सवाल है हल करना है और पॉजिटिविटी के साथ देखा जाएगा।
वो खुदा, वो ईश्वर तय करेगा, हमारे लिए कुछ सोचा होगा वही होने वाला है। जैसे हमने जीवन नहीं चुना है, अपने आप जीवन मिला, वैसे सफलता भी हमारे मेहनत से हमको मिल जाएगी। तो ये बात आप छोड़ दीजिए, ये तो आपकी एक जरूरी बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी। बाकी आराम से समय से पहुंच जाइएगा और तुक्का मत लगाइएगा ज्यादा, क्योंकि अगर पेपर कठिन आया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, तो ज्यादा तुक्का मत लगाइएगा। लॉजिकल बने रहिएगा, स्टैटिक्स डायरेक्ट सीधे सीधे हो सकता है सवाल ना आए, जो भी सवाल आए उनमें लॉजिकल बने रहिएगा। फैक्ट्स को ऐसे मेमोराइज करके बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करिएगा। कंप्यूटर, यूपीजीके या पंचायती राज तीनों अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो बी लॉजिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइएगा। सब कुछ आपकी किताबों से नहीं आएगा, ये पता है आपको, कुछ तो लॉजिकल बातें वहां आनी ही है और यही सच्चाई है, ठीक है। बाकी आप बेस्ट करोगे, मुझे पूरा यकीन है सर। 1.5-2 साल जो आपने पढ़ाई की वो बहुत जबरदस्त पढ़ाई की, एकदम खतरनाक, आपके जैसा किसी ने पढ़ा ही नहीं है आज तक। एक परीक्षा ऐसी परीक्षा के लिए, ग्रुप सी की ऐसी परीक्षा के लिए यकीन मानिए आपके जैसा किसी ने नहीं पढ़ा, और आप बेस्ट करके आओगे। पूरी शुभकामना मेरी आपके साथ है, पूरा स्नेह आपके साथ है, बेस्ट करके आओगे और निश्चित रूप से आप सफल होगे, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आप निश्चित रूप से सफल हों, इस पर आप पर स्नेह रखें, और हम मिलेंगे आपको आंसर की के साथ, और बाकी फ्यूचर की बहुत सारी यात्राओं में हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।